कहानी का नाम आरव और जादुई किताब। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, देवकुंज। यह गांव बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। वहाँ ना इंटरनेट था, ना बिजली, लेकिन लोग खुश रहते थे। इस गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था, आरव। वह बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। वह हमेशा सवाल पूछता रहता, आसमान नीला क्यों है? स्विंग, हम उड़ क्यों नहीं सकते? अगर पेड़ बातें कर सकें तो क्या होगा? एक दिन गांव के पास के पुराने मंदिर में जोरदार तूफान आया। सब लोग डर कर घर में छुप गए, लेकिन आरव अपनी जिजीशी से मजबूर मंदिर की ओर भागा। मंदिर के अंदर, तूफान के बीच, मंदिर के तहखाने में उसे एक चमकती हुई पुरानी किताब मिली। उस पर लिखा था, केवल सच्चे दिल वाले को ही जादू मिलेगा। जैसे ही आरव ने किताब खोली, उसके चारों ओर नीला प्रकाश फैल गया और किताब के पन्ने हवा में उड़ने लगे। पहली जादुई शक्ति आरव ने देखा कि किताब में जो भी लिखा है वो सच हो जाता है। उसने लिखा, मैं उड़ना चाहता हूँ, और अगले ही पल वह हवा में था। वह हैरान भी था और खुश भी। लेकिन किताब में एक चेतावनी भी थी, हर जादू की एक कीमत होती है, लालच मत करना। नया मिशन। धीरे धीरे आरव ने किताब से कई जादू सीखे, पानी को जमाना, आग बनाना, जानवरों से बात करना। लेकिन एक दिन किताब ने एक पेज अपने आप खोला और लिखा, एक अंधकारमय शक्ति जाग रही है, कालनाग, जो दुनिया से जादू चुराना चाहता है। केवल तुम ही उसे रोक सकते हो। यात्रा की शुरुआत आरव अकेला नहीं गया। उसके साथ एक चालाक लोमड़ी तारा, एक उड़ता हुआ कछुआ मंटू और एक रहस्यमयी लड़की माया थी, जो भविष्य देख सकती थी। तीनों ने मिलकर कालनाग की गुफा ढूंढी। वहां कालनाग जादू चुराकर एक बहुत बड़ा राक्षस बन चुका था। अंतिम युद्ध आरव ने किताब में लिखा, सच्चाई, साहस और दोस्ती की शक्ति। और एक तेज प्रकाश से कालनाग का अंधकार मिट गया। जादू दुनिया में लौट आया। समापन। गांव लौटकर आरव ने किताब वापस मंदिर में रख दी, ताकि अगला जिज्ञासु बच्चा भी इसका उपयोग कर सके। लेकिन अब वह सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था, वह था जादू का रखवाला। आरव ने जादू की किताब को मंदिर में लौटा तो दिया था, लेकिन उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। गांव के बच्चे उसे जादूगर भाई कहने लगे, पर आरव जानता था कि असली चुनौती अभी बाकी है। एक रात जब आरव आकाश देख रहा था, मंदिर से फिर एक चमक निकली। वह दौड़ता हुआ गया और देखा कि किताब फिर से खुली थी, और इस बार उसमें लिखा था, आरव, एक नया दरवाज़ा खुलने वाला है, क्या तुम तैयार हो? किताब से एक स्वर्णिम चाबी निकली और मंदिर की दीवार पर अचानक एक रहस्यमयी दरवाज़ा उभरा, जिस पर लिखा था, जादू की दूसरी दुनिया, अलौकिक लोक। दरवाजे के पार जैसे ही आरव ने दरवाजा खोला, वह एक नई दुनिया में पहुंच गया, जहां आसमान हरे रंग का था, पेड़ चलते थे और चंद्रमा दिन में चमकता था। यह अलौकिक लोक था, एक जगह जहां जादू जन्म लेता था। वहां की रानी एलिना ने बताया कि कालनाग की शक्ति का एक हिस्सा बच गया है, और अब वह जादू के स्रोत को ढूंढ रहा है। अगर वह उसे पा गया तो सारी दुनिया से जादू हमेशा के लिए मिट जाएगा। नया लक्ष्य आरव को अब 3 रक्षक रत्न ढूंढने थे। वन, अग्निबिंदु, ज्वालामुखी के दिल में डो, नीरस फटिक, बर्फीली नदी की गहराई में 3 वायुनेत्र, उड़ते हुए द्वीपों में छिपा अब आरव फिर से निकल पड़ा, अपने नए साथी एरा, एक बोलती पक्षी, और गोलू, एक गोल जादुई पत्थर जो बोलता था, के साथ।